हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश सोनोने। और बेटा हम आज डिस्कस करेंगे जो आपका संडे टेस्ट हुआ था 21 मार्च को, जिसमें आपको पहला था रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा था आपको हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम ये पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो पहले हम जेई का पेपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे बेटा, ऐसा कुछ उसमें नहीं था कि आपको टफ लगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए हेल्प करेगा, खुद होता है ऑक्सीडाइज। सिंपल बात ध्यान में रखो, रिड्यूसिंग एजेंट मींस जो रिडक्शन को हेल्प करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो ऑक्सीडेशन को हेल्प करेगा। चलो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। चलो सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं। ये क्या है, यानी +1 है इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा +3 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन +1 है, आयोडीन क्या है -1 है। +1 - 1 बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये आपका +3 है, ये क्या है -1 है, यहाँ पे ये क्या है +5 है, यहाँ पे ये सन क्या है +2 है, मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसमें क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए बेटा। अब आपको मालूम है अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, उसका होता है रिडक्शन होता है। अगर आपका कोई भी एलिमेंट हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका खुद का होता है रिडक्शन। सो दैट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, अगर लोवेस्ट पॉसिबल में है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं, उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो हेल्प किसके लिए करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड मिडल ऑक्सीडेशन में है तो उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका रिडक्शन भी होगा। सो एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको अच्छे तरह से मालूम है। अब यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका +3 है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन की रेंज है बेटा -3 to +5 है, ये +3 है, इसका मतलब +4 बनेगा, +5 बनेगा, -3 तक जाएगा तो बोथ एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन की रेंज क्या है माय डियर स्टूडेंट, -1 to +5 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आयोडीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बोल के एक्ट होगा, सो दिस इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे आते हैं, यहां पे रेंज आपको मालूम है -3 to +5, तो इसका मतलब बेटा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दिस इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट बोल के एक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे आते +2 है, +2 से क्या बन सकता है, 0 बन सकता है।
एंड +4 भी बन सकता है, तो ये भी क्या बोल के एक्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट नहीं होगा, दिस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन K2MnO4 MnSO4 सिंपल है, MnSO4 K2 MnSO4, तो K क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, +1 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों कोई चार्ज नहीं इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे 0, तो क्या बन जाएगा, 2x is equal to, sorry, x is equal to, ये क्या है, +1 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, सो 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू +6 है, यहां पे आपका Mn +6 है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या, आया। चलो यहाँ पे SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है, इसका मतलब ये आपका Mn जो है बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन में है। चलो ऑप्शन चेक करो, +6 +2, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। The oxidation number of fluorine in F2O सिंपल है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमेशा रहेगा -1 मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहेगा बेटा, -1। नेक्स्ट, the compound which could not act both as oxidizing and reducing agent, ठीक है। अब सिंपल है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, तो वो कंपाउंड क्या बोल के एक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर लोवेस्ट में है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा लेकिन उसका ऑक्सीडेशन होगा, सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इंटरमीडिएट है बच्चों, लोवेस्ट भी नहीं है हाईएस्ट भी नहीं है, बीच में ही है, तो दोनों बोल के एक्ट होगा। चलो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो उसका मानते हैं x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +4, इसका +4 है मीन्स +5 होगा, +6 होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, -2 होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, तो क्या बोल के एक्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे Al क्या है, Al आपका 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा +6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू बन जाएगा +3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +3, इसलिए ये बोथ बोल के एक्ट नहीं होगा। MnO2 में इसका कितना बेटा, +4 है, इसकी रेंज क्या है, +2 to +7, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये भी बोथ बोल के एक्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Al2O3 में हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Al2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यस इन NH4 2 times H2O8, यू नो दैट NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं क्या करूंगा, +1 इंटू 2 करूंगा, +2x माइनस 2 इंटू 8, कोई चार्ज है क्या, नहीं है रे बाबा, नो, सो मैंने लिख दिया 0, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 + 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0,
सो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना होगा 14 होगा। कितना होगा सो 2x फिर से +1 इंटू 2, ठीक है, +1 इंटू 2, फिर आपका आएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस 2x माइनस 8 +1 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू 14, सो इज इक्वल टू +7। अरे इसमें थोड़ा करेक्शन है रे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। तो क्या है देखो ना, तो क्या है +4 प्लस 2x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, सो 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, देख लो रे, ठीक है। तो ये आपका 4 टाइम्स है तो राइट है, नहीं तो यहाँ पे आपको बोनस मिल जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OS इन OSO4, तो ये +8 है मेरे प्यारे बच्चों। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO5, चलो, सो 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या होगा +8 होगा, +8 होगा। लेकिन बच्चों ध्यान में रखो, अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो उस टाइम उसको आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे। एंड यू नो दैट सल्फर की हाईएस्ट सल्फर की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है मेरे प्यारे बच्चों, +6 है। यहां पे O2 माइनस रिमेनिंग है बेटा, यहां पे O2 माइनस आपका रिमेनिंग है, तो ये आपका +6 आ जाएगा। तो ये आपका राइट है, ये आपका क्या है +8, ये भी राइट है, ये आपका रॉन्ग नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अरे के कौन से ग्रुप का है +1 + 2x, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ये भी आपका राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, in balancing the half reaction simple है, S2O3 2 minus is converted into S, you know that अगर एलिमेंटल स्टेट में आपका एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन यहां पे क्या होगा 0 होगा, 0 S2O3 माइनस, तो कैसे निकालेंगे 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2 मेरे प्यारे बच्चों। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, -2 -6 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है।
सो H2O3 माइनस पर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया 2s। ठीक है चलो द रिएक्शन 5H2CH2O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ पे Cl क्या है +4 है, यहाँ पे Cl क्या बन गया, यहाँ पे बन गया -1। ठीक है ना। तो ये चेंज कितना का है 2 का चेंज है, ये कितने का है बेटा 5 का चेंज है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 5H2O2 प्लस XClO2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। सो 5H2O2 प्लस 2Cl2 प्लस 2OH माइनस इट गिव्स 2Cl माइनस प्लस 5O2 प्लस 6H2O। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इन द इक्वेशन देखो यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस प्लस 2Fe प्लस प्लस H प्लस, मीडियम कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक मीडियम है। तो चलो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ Fe का हुआ। सो Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, दैट इज Cr2O7 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr3 प्लस। तो यहाँ पे Cr का कितना है बेटा +6 है, यहाँ पे कितना हुआ +3 हुआ, +3 हुआ। ठीक है 2 Cr है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये कितने रिलीज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है चलो अब आते हैं Cr2 की Cr कितने है 2 है, यहाँ पे कितने है 2 है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन बैलेंस करने कितने H, ऑक्सीजन है 7, इक्वल नंबर ऑफ मैं H2O यहाँ पे लूंगा तो मैं लूंगा बेटा 7H2O। अब हाइड्रोजन एक्सेस हो गए, अब मैं क्या करूंगा दैट इज 14H प्लस 14H प्लस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। रिडक्शन किसका हुआ मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्शन हुआ Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा 2Cr3 प्लस। तो Cr तो आपके यहाँ पे बैलेंस हुए। अब मुझे क्या लेना है, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, जिस साइड में डेफिशिएंसी है उस साइड में इक्वल नंबर ऑफ H2O लेते हैं, उसके अपोजिट साइड में डबल नंबर ऑफ H प्लस दैट इज 14H प्लस। तो सिंपल है, द कोएफिशिएंट ऑफ Fe2 प्लस एंड H प्लस आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है 1, तो मुझे 6 चाहिए, तो मैं इनटू क्या करूंगा 6 करूंगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 6Fe2 प्लस 6Fe3 प्लस। तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे 6 एंड 14। ठीक है चलो अब आते हैं यहाँ पे देखो MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस। एसिडिक मीडियम में फिर से आपको बैलेंस करनी है। क्या मिल रहा है आपको Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। फिर से वही मुझे बोलो ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो ये +7 में था +2 में चला गया, ये +3 में था +4 में चला गया। इसका मतलब C2O4 का ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं ऐसे लिखूं क्या C2O4 2 माइनस इट गिव्स CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे लिखूं क्या, अरे लिखूं क्या, लिखूंगा ना मैं
एक कार्बन है, एक से चेंज हुई है, दो कार्बन की दो से चेंज होगी। चलो बैलेंस करते हैं, चलो हो गई बैलेंस। ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ आपका MnO4 का। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे? MnO4 माइनस इट गिव्स Mn2+। ठीक है, चलो तो +7 था बेटा, +7 से क्या बन गया? +2 बन गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन इसने, कितने इलेक्ट्रॉन? दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब बैलेंस करते हैं। Mn कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में है तो मैं क्या लिखूंगा? 4H2O। मैं यहां पे लिखूंगा 8H+। 4 8। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन ये कितने रिलीज कर रहा बेटा? 5। ये कितने रिलीज कर रहा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने कर रहा? 5। चलो तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सिंपल है। तो चलो क्या हो जाएगा? 5C2O4। यहां पे लिखता हूं मैं ऊपर, 5C2O4 2- it gives 5 into 2 that is 10CO2 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या? इसको मैं यहां पे लिखता हूं इंटू 2 ना, सो 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H+ मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पे 16H+। ठीक है, 16H+। ठीक है, चलो तो क्या मिलेगा आपको यहां पे? आपको यहां पे मिल जाएगा दैट इज 2Mn2 प्लस इंटू 2 8H2O। चलो वाले इसको कंबाइन करो, क्या होगा? 5C2O4 2 माइनस 5C2O4 2 माइनस 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस H+ कितने हैं? 16H+। इलेक्ट्रॉन तो आपके कैंसल आउट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। Mn कितना है? 2Mn+, 10CO2, 8H2O। कोएफिशिएंट बोलो, MnO4 का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है क्या? 2 है क्या? है। C2O4 का कितना है? 5 है क्या? है। H+ का कितना है? 16। अरे समझ में आयो क्यों? समझ में आयो छो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। 3ClO माइनस, 3ClO minus is converted into ClO3 minus plus 2Cl minus. So this is an example of disproportionation reaction. चलो ClO minus इसका मतलब ये क्लोरीन कितना है? यहाँ पे +1 है, यहाँ पे कितना हो गया? +5 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक एलिमेंट जो है, सिंगल एलिमेंट जो है आपका कन्वर्ट होता है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कितना था? +1 था, क्या हो गया? +1 +5 और क्या हो गया? -1। सिंगल आपका एलिमेंट 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इन द चेंज। N2 में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है। यहाँ पे कितना हुआ? -3 हुआ। 2 N2 है तो इसका N फैक्टर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो N2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 28/6। 6 क्या है? 6 आपका
n फैक्टर है। n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? दैट इज एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। इन द इक्वेशन H2S, अब सिंपल है, H2S है रे यहाँ पे, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है। यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो मुझे बोलो n फैक्टर क्या हुआ? n फैक्टर हुआ 2। H2S का वेट कितना है? 34 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 17। 17 है इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट बेटा, which of the following is a disproportionation reaction? देखो ना, ओ Cu2, ओ ये कितना है? +1 है बेटा। ये किस में कन्वर्ट हुआ? 0 में। ये किस में कन्वर्ट हुआ? +2 में। फिर से आपका Cu जो है Cu फिर से क्या हुआ? डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। कितना इजी रे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग इक्वेशन x इज, देखो ना, देखो Cl कितना है बेटा? यहाँ पे 5 है, +5 है। यहाँ पे +5, यहाँ पे क्या हुआ? -1 हुआ ना। इसका मतलब Cl का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कितने से हुआ बेटा? 6 से हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इजी है? रेडॉक्स सबसे इजी है, रेडॉक्स सबसे इजी है, रेडॉक्स सबसे इजी है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्यूटेन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन बाय द AlCl3। ये कैटलिस्ट है। n ब्यूटेन को मैंने एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट किया, इस रिएक्शन मिक्सचर को मैंने हीट कर दिया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन। Sodium ethoxide is a specific reagent for dehydrohalogenation। देखो ये आपका Br है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CH ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये Br यहाँ से जाएगा तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। H जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, अल्कीन, करस्पॉन्डिंग अल्कीन आपका फॉर्म होगा, प्लस HBr इज अ बाई प्रोडक्ट। मैंने क्या रिमूव किया? यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से मैंने Br रिमूव किया। तो हाइड्रोजन को रिमूव किया इसलिए हैलोजन को रिमूव किया इसलिए हैलोजनेशन। D है, D मींस रिमूवल ऑफ। सो डीहाइड्रोहैलोजनेशन में आपका रिएजेंट है C2H5ONa, मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बेटा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटैश। 1,2-डाइब्रो क्या मिलेगा? 1,2-डाइब्रोमो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से एक Br जाएगा, यहां से एक Br जाएगा, यहां से एक Br जाएगा, यहां से एक H जाएगा, यहां से H जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, when two alkenes may be formed by the dehydrohalogenation of the alkyl halide, the alkene which is more substituted is the major or preferred product. This generalization is known as, that is Sadzev rule. Sadzev rule क्या बोलता है? अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो ऐसे अल्कीन को हम प्रेफरेंस देते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है। आइडोइथेन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आइडोइथेन कौन सी रिएक्शन है बेटा? वुड्स रिएक्शन है। टू अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन। तो ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, तो आपका क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, which of the following compounds will form the hydrocarbon on the reaction with the Grignard reagent? कौन फॉर्म करेगा रे? कौन फॉर्म करेगा? अल्कोहल फॉर्म करेगा, CH3CH2OH, CH3MgBr। ठीक है, यहां से CH3O, यहां से आपका CH3OMgBr, CH3, और एक H यहां पे जाएगा, एक H यहां पे जाएगा, और ये ग्रुप इसके साथ जाएगा। ठीक है, if HNO3 changes into N2O, HNO3 changes into N2O, the oxidation number is changed by, देखो ना,
HNO3 में कितना था बेटा आपका, नाइट्रोजन का कितना था, ये था आपका +5, यहाँ पे कितना हुआ +1, तो कितने का चेंज आया, ऑब्वियसली 4 का चेंज आया। Oxidation. Next, the oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate. Potassium dichromate, that is K2Cr2O7 plus आपका बन जाएगा, सॉरी, इट इज अ रिएक्ट विथ I2, तो ये आपका जो इसका रिडक्शन हो जाएगा एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr3+। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज Ki2 आयोडीन, Ki2 आयोडीन, Ki है यहां पे K2Cr2O7 plus Ki. So in acidic medium this +6 is converted into +3 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस I2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्रोमियम सल्फेट and itself get reduced to chromium sulfate in which oxidation number of Cr is +3। ठीक है, चलो, the equivalent weight of the phosphoric acid, phosphorus acid रिएक्शन दी आपको, NaOH3PO4, देखो कितना हाइड्रोजन है 3, इसमें कितने हैं 2, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल हुआ 1, तो इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर क्या हुआ, n फैक्टर इज इक्वल टू 1 and you know that equivalent weight is equal to molar mass upon n factor, तो n factor 1 है, तो जितना उसका मोलार मास है उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस्ड n फैक्टर ऑफ AS2S3 विल बी। ठीक है, चलो आपको काउंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको काउंट करना है AS2S3 S3, ठीक है, S क्या है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये +3 था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा +5। तो चेंज कितने का आया, चेंज कितने का आया, ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो चेंज कितने का आया, यहाँ पे 4 का। ठीक है, चलो, यहाँ पे सल्फर कितना है -2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सल्फर कितना है +6 है, तो कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया। सो 8 इंटू कितने सल्फर है 3, तो कितना हुआ 24 +4, तो कितना होगा 8। सो नेट चेंज विल बी 8 एंड देयरफॉर n factor for this reaction is 28. How many products are obtained on chlorination of isobutane? अरे ये होगा, यहाँ पे अगर Cl जाता है तो ये होगा 1 क्लोरो, यहाँ पे अगर जाता है तो ये होगा 2 क्लोरो। ठीक है, अरे ठीक है क्या मेरे प्यारे बच्चों, यस। तो ये था आपका जेईई का पेपर आपका बहुत ही अच्छा था। रेडॉक्स रिएक्शन इजी है, सबसे इजी है। ठीक है, चलो बेटा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।